तो दोस्तों ये सवाल काफ़ी टाइम से लोगों का आ रहा है कि कार कब हम अपनी पहली बार खरीदें। तो इस वीडियो में हम यही चीज़ पे बात करने वाले हैं, कब आपको कार खरीदना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और कब आपको खरीदनी चाहिए। उससे पहले दोस्तों कार के बारे में मैं आपको दो तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर कर देता हूँ। पहली चीज़ मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को पता होगा, हालांकि अगर हम अकाउंट्स में देखते हैं तो जो कार है वो आपके एसेट साइड में दिखती है, लेकिन एक्चुअल में जो एक कार है वो आपका प्योर एक्सपेंस है। ये कोई भी किसी भी तरह का आपका एसेट नहीं है। एक कार जो है, जैसे ही आप कोई कार खरीदेंगे, जाकर उसको स्टार्ट करेंगे, शोरूम से बाहर निकालेंगे, उसकी वैल्यू गिर जाती है और एसेट की वैल्यू बढ़ती है। तो कार एक प्योर आपका एक्सपेंस है। एक नई कार आपके घर में एक खर्चा तो एक वन टाइम होता ही है और उसके साथ मंथली मेंटेनेंस कॉस्ट आपकी जुड़ जाती है। शुरू में एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट जुड़ जाती है, उसके बाद फ्यूल कॉस्ट, और अगर कोई ब्रेक डाउन हो जाता है तो एक जो कार है वो आपको एक तो पहली बार खर्चा हो जाता है और उसके साथ एक एनुअल खर्चा भी अपने साथ आपके घर पे वो कार ले आती है। तो कार खरीदने से पहले इस चीज को जरूर ख्याल रखें। दूसरी चीज दोस्तों जो आपको यहां पर ध्यान रखनी है, कार कोई नेसेसिटी नहीं है। लोगों को ये गलत फहमी है, बहुत सारे लोग नेसेसिटी समझ के कार को खरीद रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों के लिए देखिए नेसेसिटी बन जाती है, लेकिन सब लोगों के लिए ये अप्लाई नहीं होता है। कार किसी भी तरह की नेसेसिटी मोस्ट लोगों के लिए नहीं होती है, सिर्फ एक लग्जरी होती है कार। वो चीज भी आपको यहां पर समझ कर चलना है। लोग अपने आप को जरा सी भी तकलीफ देने से बचने के लिए कार को खरीदते हैं, तो ये नेसेसिटी नहीं है, ये लग्जरी है। आप खरीद रहे हैं कार, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको अपने जो मेंटली आपने अपने मन में धारणा बनाई हुई है कि कार एक नेसेसिटी है, जीने के लिए कार बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ऐसा नहीं है। कार एक लग्जरी है, उस चीज को भी आपको अपने माइंड में डालकर चलना है, क्योंकि ये कुछ बातें हैं जो कार बाइंग के बारे में कोई आपको नहीं बताता है। लोग आपको अच्छी अच्छी बातें करेंगे कि नेसेसिटी है ये, आज के ज़माने में तो कार चाहिए ही चाहिए, कंफर्ट देखना ज़रूरी है। अगर आप कंफर्ट देख रहे हैं तो आपको उसको लग्जरी की कैटेगरी में डालना ज़रूरी है। तो हम आगे बात करेंगे किन लोगों के लिए नेसेसिटी है, किन लोगों के लिए लग्जरी होती है कार। लेकिन फॉर मोस्ट पीपल कार जो होती है वो एक लग्जरी होती है। उस चीज को भी आपको यहां पर अपने माइंड में डालकर रखना जरूरी है। और तीसरी चीज दोस्तों जो आपको यहां पर याद रखनी है, क्योंकि जब भी हम लोग कार खरीदने जाते हैं हम अपना बजट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं। जो भी हमारा बजट है उससे हम 3-4 लाख ऊपर की कार लेते हैं, अपने आप को ये समझाकर कि कार तो एक ही बार लेनी होती है। नहीं, आप अपने लाइफ टाइम में कार बहुत बार लेंगे। एटलीस्ट आप 7-8 साल में तो एक बार कार लेंगे ही, जब भी आप कार लेना शुरू करेंगे। क्योंकि जब भी आप कोई कार लेंगे, जितना उसको यूज करेंगे वो उसकी जो वर्किंग है वो खराब होती जाएगी। तो 7-8 नहीं तो 10 सालों में आप एक नई कार जरूर लेंगे। तो कार खरीदते हुए, उसकी बजटिंग करते हुए जो गलतफहमी आप लोगों ने अपने आप को दी हुई है कि कार एक वन टाइम खरीदने वाला खर्चा है, कार घर की तरह नहीं होता जिसको हम एक बार खरीदते हैं, उसके बाद शायद 30-40-50 साल हम उस घर को नहीं बेचते। जनरेशन टू जनरेशन घर पास ऑन भी होता है, लेकिन कार के साथ ऐसा नहीं होता है। तो ये 3-4 चीजें आपको कार खरीदते हुए जरूर में अपने माइंड में रखनी है। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज कि पैसा बचाने के लिए, देखिए मैं बहुत कोशिश करता हूं, अलग अलग वीडियोस बनाता हूं, आपका पैसा बचाने की आपको बताता रहता हूं अलग अलग तरीके, लेकिन पैसा बचाने के चक्कर में सेकंड हैंड कार आपको नहीं खरीदनी है, क्योंकि सेकंड हैंड कार में क्या खराबी है वो आपको नहीं पता होगा। तो जितने पैसे आप बचाने की सोचेंगे सेकंड हैंड कार खरीद के, उससे ज्यादा पैसे आप उसकी रिपेयर में लगाते रहेंगे और एक टाइम आएगा कि आप तंग आके उस कार को बेच देंगे। और जो सेकंड हैंड कार है मोस्टली वो रिलायबल भी नहीं होती। आपको लॉन्ग ट्रिप पे जाना है, बीच में कार खराब हो गई, तो ये गलती आपको कार खरीदते हुए नहीं करनी है कि आप सेकंड हैंड कार खरीदें और आपको पता ना हो कि उस कार में पहले क्या क्या खराबियां रह चुकी है जो वो ओनर उसको बेच रहा है। तो ये 4 चीजों का आपको ख्याल रखना है अगर आप कार खरीदने के बारे में सोचते हैं। अब बात आती है कि आपको कार कब खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों देखिए, जैसे हमने वीडियो में अभी शुरू में भी बात की है
कि कार सब लोगों के लिए नेसेसिटी नहीं होती है। स्पेशली अगर देखिए आप सिंगल है, आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं है, तो कार आपके लिए किसी भी तरीके से नेसेसिटी नहीं है। आपका काम टू व्हीलर से भी चल सकता है, ये चीज आपको यहां पर समझ के चलनी है। और स्पेशली अगर आप मेट्रो सिटीज में रह रहे हैं जहां पर ओला उबर की बहुत अच्छी सर्विसेज है, तो उस टाइम पे अगर आपको कंफर्ट भी चाहिए तो आप एक आधी ट्रिप के लिए अपना ओला उबर का भी यूज करेंगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। क्योंकि दिक्कत क्या है कि कार एक्सपेंस का जो ईएमआई है वो लोगों को कभी लगता है कि छोटा मोटा खर्चा है, लेकिन एक काफी बड़ा खर्चा ये होता है जो आपके साथ 3-4-5 साल जुड़ जाता है, और उस खर्चे की वजह से आपका जो हाथ है वो टाइट हो जाता है और आप और कुछ खर्चे नहीं कर पाते हैं। तो जब तक कार आपकी जिंदगी में एक नेसेसिटी ना बन जाए तब तक आप अवॉइड करके उसको चल सकते हैं। और अगर आप स्पेसिफिकली सिंगल हैं तो आपको कार की जरूरत नहीं है, ये चीज आपको समझकर चलनी है। कार की जरूरत हाँ आपको पड़ सकती है अगर लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट हो चुके हैं, आपकी शादी हो चुकी है, आपके बच्चे हो चुके हैं, तो उस टाइम पे आपके लिए एक नेसेसिटी हो जाती है। क्योंकि देखिए अगर आप अकेले चल रहे हैं तो आप कैसे भी ट्रैवल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होती। इवन अगर आप मैरिड हैं, वाइफ, और आप जा रहे हैं तो आप ओला उबर करके जा सकते हैं। लेकिन जब आपके किड्स हो जाते हैं तो उस टाइम पे कार एक नेसेसिटी की तरह आपके लिए बन जाती है। क्योंकि आप बच्चों को लेकर छोटे आप कार के लिए ओला उबर का वेट नहीं कर सकते, वो उस टाइम पे मैं मान सकता हूं कि आपको वो जो कार है वो एक नेसेसिटी के तौर पे आ जाती है। तो कोशिश करिए ये जो आपका कार का एक्सपेंस है वो आप जितना ज्यादा डिले कर सके, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके पड़ोसी ने कार खरीदी है या आपकी सैलरी में अच्छा हाइक हुआ है, कार खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस चीज को आपको अवॉइड करके चलना है। अब दूसरी चीज आती है कार कब खरीदनी है, नेसेसिटी, और इस पे हमने बात की। अब बात आती है कि आपको कार खरीदनी है तो कितने की कार खरीदनी है, कितने पैसे की आपको कार यहां पर खरीदने की जरूरत होती है। तो दोस्तों देखिए, जो अब अगर आप अपनी फर्स्ट कार खरीद रहे हैं तो आपको जो अपना बजट है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड रखना होता है। बजट के बारे में सोचना बहुत ज्यादा यहां पर जरूरी होता है, और उसके लिए कार बैंक के लिए एक बहुत ही गोल्डन रूल हमेशा से अकाउंटिंग में रहा है, 24 और 10 का रूल। इसका मतलब है कि आप जो भी कार खरीद रहे हैं वो 20% उसका एटलीस्ट आपको डाउन पेमेंट करना है, एटलीस्ट 20%। उससे ज्यादा अगर आपकी कैपेसिटी है तो आप कर सकते हैं। जो आपको कार की ईएमआई बनवानी है वो 4 सालों के लिए बनवानी है सिर्फ, उससे ज्यादा की नहीं बनवानी है। और ये करने के बाद जो आपकी ईएमआई बनती है, जो लोन का आपको ईएमआई देना है, वो आपकी मंथली इनकम की 10% तक ही हो। तो जो भी आप कार खरीदते हैं उसमें ये 3 चीजें आप अप्लाई करिए। जो भी आपका इसके बाद जो भी कार का बजट आता है उसको आपको खरीदना है। देखिए कार नेसेसिटी है या लग्जरी है इस पे भी हम बात नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपकी इनकम अलाउ नहीं करती है आपको कार खरीदना तो आपको कार नहीं खरीदनी है। वो चीज आपको समझनी जरूरी है। कार खरीदनी है 2 चीजों पे, पहली आपकी नेसेसिटी है, दूसरी आपकी इनकम अलाउ करती है। नेसेसिटी है और इनकम अलाउ नहीं करती है फिर भी खरीद लेंगे तो भी आपके फाइनेंसेस गड़बड़ आ जाएंगे, आपको फाइनेंशियली दिक्कत होगी। तो वो जो कंफर्ट कार दे रही होगी उससे ज्यादा प्रॉब्लम आपको घर के बजट में हो रहा होगा, तो वो एक बराबर बात हो जाएगी, कोई फायदा उस टाइम पे नहीं है। अगर ये दोनों फैक्टर्स काम करते हैं, नेसेसिटी भी है कार आपकी और आपकी कैपेसिटी भी है फाइनेंशियल इसको खरीदने की, ये 3 फॉर्मूले लगाकर तो आपको कार खरीदनी उस टाइम पे है। इस चीज को आपको यहां पर ख्याल रखना है। और साथ में दोस्तों एक चीज आपको यहां पर समझकर चलनी है कि जब भी आप अपनी फर्स्ट कार खरीदते हैं तो आपको एक चीज का यह भी समझ के चलना है कि आप कितना उसको यूज करते हैं। क्या आप उसको विद इन सिटी चला रहे हैं या आप उसको हाईवे पे लेकर जा रहे हैं, उस चीज को भी आपको यहां पर समझ कर चलना है। क्योंकि अगर आप ट्रैवल करने वाले लोग हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, 300-400 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं, आप माउंटेन्स में जाते हैं कार को लेकर, आप उस टाइप के लोग हैं, उस पर्पस के लिए कार खरीद रहे हैं, तो आपको चाहे आपका बजट थोड़ा 1-2 लाख रुपए ऊपर हो, उस टाइम पे आपको इन चीजों में कंजूसी आप नहीं कर सकते, क्योंकि उस टाइम पे आपको सेफ्टी भी देखनी जरूरी है। लेकिन अगर आप जो ट्रैवल करते हो वो विद इन सिटी करते हो, स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए ट्रैवल करते हो, तो आप 1-2 लाख रुपए कम की भी कार खरीदोगे विद इन सिटी अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, तो भी आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ये चीज भी आपको समझिए। तो नेसेसिटी, कैपेसिटी और उसके साथ सेफ्टी, ये 3 चीजों को आपको यहां पर समझकर चलना है अगर आप कार को खरीदते हैं। कार पे स्पेसिफिकली आज मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं
क्योंकि कार बाइंग एक ऐसी चीज़ है जिस पे हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते। हमें लगता है कार है, 15-16 हज़ार रुपये की ईएमआई बंधेगी, हम बंधवा लेते हैं। लेकिन ये चीज़ आपको समझनी ज़रूरी है कि कार एक बार आप खरीदेंगे तो जो भी कार आप आज खरीदेंगे 8-10 साल बाद आप दोबारा से कार खरीदेंगे, और जो आपने पहली कार खरीदी होगी उससे बढ़ाकर आप नई कार खरीदेंगे या वो सिमिलर लेवल पे खरीदेंगे। तो वो चीज़ आपको समझकर चलना है, और कार की कॉस्ट उस वक्त बढ़ती रहेगी। तो इन चीज़ों में आपको थोड़ी सी समझदारी करने की ज़रूरत है। मैं आपको कभी भी किसी भी चीज़ में ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको कोई चीज़ करनी नहीं है, आपको सारी चीज़ें करनी है। आपको वेकेशन पे भी जाना है, आपको कार भी लेनी है, घर भी लेना है, सारी चीज़ें जो आप कर सकते हैं आपको करनी ज़रूरी है, लेकिन एक बजट बनाकर। एक बजट में अगर आप सारी चीज़ें करेंगे तो आप जो भी वो चीज़ करते हैं, चाहे आप कार लेते हैं, आप घर लेते हैं, आप वेकेशन पे जाते हैं, आप उस वेकेशन का, उस कार का भी मज़ा ले पाएंगे, और उसके साथ साथ जो आपके फाइनेंसेस हैं वो भी अच्छे रहेंगे। सिर्फ अपने बजट से बाहर जाकर अगर आप कुछ भी खरीदते हैं, चाहे आप कार खरीदते हैं, चाहे आप वेकेशन पे जाते हैं, चाहे आप घर खरीदते हैं, इन सभी चीज़ों में आपको, अगर आप अपने बजट से बाहर चले जाते हैं तो शायद आपको वो चीज़ खरीदने में अच्छा लगे, आपको वो कार लेने में अच्छा लगे, वेकेशन पे जाने में अच्छा लगे, लेकिन ओवरऑल आपकी जो लाइफ है वो उस डिसीजन से वर्स्ट ही होगी। क्योंकि जब आप वो वेकेशन से घर वापस आएंगे तो आपका जो फाइनेंसेस हैं वो बिगड़ चुके होंगे, वो कार लेके आप घर वापस आएंगे, आपके फाइनेंसेस बिगड़ चुके होंगे। तो कुछ भी आपको करना है जरूर करिए, लेकिन अपनी इनकम का ख्याल रखते हुए और अपनी नेसेसिटीज को ध्यान में रखते हुए चीजों को करना है। सिर्फ एडवर्टाइजमेंट आ रही है इसलिए ये चीज आपको नहीं करनी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।